दोस्तों, आज खुश तो बहुत होंगे आप अपने पोर्टफोलियो के रंग को देख करके। जिस प्रकार बाजार में जो है गजब की जो है तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में, काफी जो स्टॉक्स के बारे में आप जो चर्चा करने के लिए कहते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। आप टीके मनी वहां पर सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप आ सकते हैं। हमारे अभी जो है 2300 से ज्यादा मित्र वहां पर पहले से मौजूद हैं। हमारे मेंबर्स हैं 2300 से ज्यादा। आप भी जो अगले मेंबर बन सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, मार्केट जो है गजब की तेजी दिखाई है। मार्केट ने जो यूएस मार्केट था, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आए। अमेरिकी बाजार ऊपर गया और आज डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं एक गजब की तेजी जो है देखने को मिली है मार्केट में। तकरीबन सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं, सिर्फ कुछ स्टॉक्स अगर छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों, यहां पर जो है पहला स्टॉक जिसकी हम चर्चा करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 1 बैंक है भारत का, अगर आप देखेंगे ब्रांचेस के हिसाब से, एसेट्स के हिसाब से। लेकिन नंबर 1 बैंक अगर आप देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से तो वो एचडीएफसी बैंक है। कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पर थोड़ा लैग करता है। देखिए, 25,000 के आसपास ब्रांचेस हैं इनकी। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो हाफ टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये ट्रेड करते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो भी 10 के नीचे का है मेरे ख्याल से। डिविडेंड ये नहीं देते हैं क्योंकि इन्हें प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, ये जो है लॉस करते हैं। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें हो जाती है, लोन जो है एनपीए हो जाता है। लेकिन ये पोर्टफोलियो का स्टॉक रहा है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसे रखते रहे हैं। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हों, चाहे जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, एलआईसी हो, हर किसी के पोर्टफोलियो में स्टॉक रहा है। और इस स्टॉक की एक खासियत है, अगर आप इसे सही प्राइस पर लें तो आपको 50-60% के बहुत क्विक रिटर्न्स देता है कहीं ना कहीं। तो एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में लोग रखते हैं। थोड़ी ज्यादा एलोकेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन एक छोटी एलोकेशन जरूर करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस भी जो है 150 से 190 जो मैंने कहा है, ये वो अच्छा जोन है एक्युमुलेशन का। अगर ये सुधरी तो 300 प्लस भी जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल में। इस चीज को आप याद रखिएगा। 203 का वो रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार निकाल चुका है। हमने कहा था 20-30 रुपए का प्राइस आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है, आपको प्रॉफिट हो चुका है ये इसलिए। लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ, ये नीचे आ गया। अगर फिर से ये ब्रेकआउट लेवल को तोड़ के टिकता है 2 से 3 दिन चार्ट्स पर, ये जो लेवल्स मैंने लगाए हैं आप देख सकते हैं, 203 के ऊपर का टिकता है तो आपको ये जाता हुआ दिख सकता है कहां पर, 240 के आसपास तक। वही रेजिस्टेंस जोन है इसे। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी, टेक्निकली थोड़ा एवरेज जरूर है, लेकिन चीजें सुधर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे इकोनॉमी भी सुधर रही है। इसे लोग कहते हैं ये इकोनॉमी का स्टॉक है। अगर आपको लग रहा है इकोनॉमी सुधरेगी भारत की तो आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे बेट कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए, अगला जो स्टॉक है टाटा मोटर्स का स्टॉक है। देखिए, आपको पता है टाटा मोटर्स के बिजनेस के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो ग्लोबली जो है काफी जो है डिवर्सिफाइड है। ये जो है चाइना में इनका बिजनेस है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूरोप में है, फिर आपका जो है इंडिया में इनका कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में है, ये आपका जो है कार के भी क्षेत्र में है। लेकिन कार में जो है वो ज्यादा जो है मारुति सुजुकी का नाम है, लेकिन 51% के आसपास मार्केट शेयर है मारुति की। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्मॉल प्लेयर जरूर है कार सेगमेंट में भी। और जो है मेन इनका प्रॉफिट्स और रेवेन्यू मेरे ख्याल से जो है वो ग्लोबली आता है, यूरोप, चाइना और अमेरिका के बिजनेस से। तो यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी सुधर रही है। काफी समय से ग्लोबल इकोनॉमी काफी खराब चल रही थी, चाहे वो यूएस की हो चाहे वो यूरोप की हो। चाइनीज इकोनॉमी तो रिकवर कर रही, क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस आया और पहले ही जो उन्होंने जो कंट्रोल कर लिया, तो चाइनीज इकोनॉमी जो है वो थोड़ी रिकवर कर रही है पहले से। बाकी इकोनॉमी को अगर आप कंपेयर करें तो चाइना में इनकी जो सेल्स है, जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं और ये सेल्स फिगर देते भी हैं। आप वहां पर देख भी सकते हैं क्या चीजें चल रही है। और जो है दिक्कत एक ही है, देखिए टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स है, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वोल्टास हो, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, टाटा ग्लोबल बिवरेजेस हो, हर किसी ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएट किए हैं। लेकिन टाटा मोटर्स ने
कहीं ना कहीं जो ऐसा नहीं किया है। देखिए टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो काफी समय से गिरावट दिखा रहा था, पिछले 5 सालों से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था, पर कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हुआ है, ये नीचे लेवल से डबल भी हो चुका है, चीजें सुधर रही है। तो यहां पर टाटा मोटर्स अगर आप कहें तो जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं, वो टाटा मोटर्स पर ध्यान दे सकते हैं। यहां पर जो है थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग ही ध्यान दें। एक लेवल में बता दूं, टेक्निकल लेवल 150 से 155, 150 से 155 का जोन निकलता है तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। निकलने का मतलब निकल के टिकता है तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स के स्टॉक में। इस चीज को आप याद रखिएगा, रिस्की प्लेयर्स काम करे क्योंकि थोड़ा रिस्की स्टॉक है, ये चीज आप जरूर याद रखिए। देखिए अगला जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत की नंबर 1 कंपनी, मार्केट कैप के हिसाब से आपको पता है कितने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। पहले जो है रिलायंस जियो में जो है काफी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे फॉरेनर्स के थ्रू, अब जो है नया जो है रिलायंस रिटेल जो बिजनेस है, आपको पता है रिलायंस फ्रेश का और जो रिलायंस डिजिटल स्टोर है वहां भी काफी जो है इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं 4.35 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू दे रहे हैं इनके रिटेल बिजनेस को, और वही आसपास वैल्यू इनके जो है टेलीकॉम बिजनेस को भी दी जा रही है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक ओल्ड एज कंपनी एंड जो पुरानी इकोनॉमी की, ओल्ड इकोनॉमी की कंपनी आप कहते हैं, ऑयल एंड गैस वाली कंपनी, अब बदल के न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनी हो गई है, इसलिए मार्केट इसे महंगा कर रहा है, इसलिए ज्यादा पी रेशियो दे रहा है, क्योंकि मार्केट को पता है जो न्यू एज कंपनी है, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी टाइप की कंपनी है, कंज्यूमर के लिए काम कर रही है, तो वहां पर जो है मार्केट को पता है कर्ज नहीं है। कर्ज जो है देखिए ये सब काफी अच्छे बिजनेस होते हैं लॉन्ग टर्म के, इस प्रकार के जो बिजनेस है, इसलिए मार्केट इनको ज्यादा रेट करता है। और बाकी जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है कहीं ना कहीं वो एक डिक्लाइन में जा रहा है, इस कारण से जो है, या फिर स्टेबल है तो इस कारण से मार्केट उसे ज्यादा वैल्यू नहीं करता है। मार्केट न्यू एज इकोनॉमी वाले बिजनेस को ज्यादा वैल्यू करता है। अब देख रहे हैं अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला अमेरिकन मार्केट्स में क्या धमाल मचा रहे हैं, तो इस चीज को आपको समझना होगा। लेवल्स में बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो स्टॉक है 2040 से लेकर के 2140-60 के आसपास, ये जो 100-120 रुपए की रेंज है, कहीं ना कहीं यहां पर एक सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी तो यहां पर सपोर्ट लेगा। देखिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक गिरा है, रीजन बड़ा साफ रहता है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं काफी भागा हुआ शेयर है, और अक्सर देखा गया है कि जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़ी जो है धीमापन दिखाता है, और वही इसने किया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन अच्छा स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ये चीजें। कहीं ना कहीं मैंने भी काफी वक्त तक इसे रखा पोर्टफोलियो में, प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लिया है। अच्छा स्टॉक है, आप जो है यहाँ पर जो है बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। अगला जो स्टॉक है एक और लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, नीचे पे लेने वाला स्टॉक है, मार्केट क्रैश पे लेने वाला स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। क्या है वो? डाबर। डाबर दोस्तों एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनी है, पी रेशियो 40 के आसपास का है, मैनेजमेंट क्वालिटी काफी अच्छी है, बिजनेस का जो है प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, आगे फ्यूचर ग्रोथ, बिना कर्ज वाली कंपनी है, कोई कर्ज की समस्या नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी देती है मेरे ख्याल से 1 या 2%, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। डाबर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखते हैं, और डिप्स में वो और ले लेते हैं। कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 20-25% से ज्यादा कभी गिरता नहीं है। बड़े से बड़े बेयर मार्केट को आप ला दीजिए, नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो ले लीजिए, प्रॉफिट तो बनेगा ही, इतना आप याद रखिएगा। डाबर एफएमसीजी क्षेत्र की अच्छी कंपनी है। अच्छा अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में हमने क्या कहा था यूट्यूब पर, जो पिछले 3 दिनों से आप लोग कहते सर कहां रुकेगा ये लोअर सर्किट का बुरा दौर, कहां अंत होगा। मैंने क्या कहा था, 1820 का सपोर्ट जोन है ट्रेडर्स का, 18 से 20 का सपोर्ट जोन है ट्रेडर्स का, और वहीं पर उम्मीदें भी हैं, और उम्मीदें रंग लाई हैं। और ऐसा नहीं, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सुबह अपडेट भी किया, उस वक्त पर जब ये नीचे चल रहा था 4.5% नीचे, मैंने क्या कहा कि मेरी ये ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं जो मेरी एनालिसिस कहती है, पर्सनल एनालिसिस, मैं आपको अपनी खुद की एनालिसिस करने के लिए कहता हूं, लेकिन मेरी जो पर्सनल एनालिसिस कहती है कि जो ब्लॉक डील के आसपास, जो सपोर्ट के आसपास कल ब्लॉक डील हुई थी, तो मैंने आपको एनालिसिस करके कल बताया भी था, इसका मतलब बड़ा साफ है, कहीं ना कहीं जो है ये सपोर्ट के आसपास घूमने का प्रयास कर रहा है। और मैंने कल आपको वीडियोस में भी कहा था
आज जो है टेलीग्राम चैनल पर पहले बताया, ये नहीं कि प्राइस अपर सर्किट लगने के बाद जब ये नीचे था 4.5%, 4.5%, अब वहां से 9.5% ऊपर गया। कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी किया है, वो लोग जो है पिछली वीडियोस में बोल भी रहे हैं। तो यहां पर जो है 9.5% की तेजी निचले स्तर से देखने को मिली आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, सपोर्ट जोन से। और लेवल जो है आपको पता है, वॉल्यूम आप जानना चाहते हैं कितने वॉल्यूम हुए, 3.6 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम हुए हैं, यानी 3.6 करोड़ के वॉल्यूम, यानी अच्छे वॉल्यूम हुए हैं। एवरेज के आसपास आप कह सकते हैं वॉल्यूम हुए हैं, कम वॉल्यूम नहीं हुए। इसका मतलब है यहां पर जो आलोक इंडस्ट्री का स्टॉक जो है, एक जो गिरावट, जो बुरा दौर चल रहा था, जो इन्वेस्टर्स ने बाइंग जो की थी वो काफी परेशान थे। जैसे ही इसने जो है 26-28 के सपोर्ट को ब्रेक किया था, पैनिक सा हो गया था, काफी जो है नेगेटिव खबरें भी चलने लगी थी, और कहीं ना कहीं जो है यहां पर गिरावट थमी है। और यहां पर जो है वॉल्यूम आपको पता है 3.6 करोड़। और बाकी मैं एक चीज बता दूं, एक अनाउंसमेंट आई थी कल, आपने गौर किया होगा। देखिए, एक कंपनी जब रिजल्ट देती है, तकरीबन वो 1 महीने या 2 महीने पहले 45 to 60 डे कुछ रहता है कि आप रिजल्ट से पहले आप एक बार जो एक्सचेंजेस को बता देते हैं कि भाई अब यहाँ पर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो कंपनी के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। ये रूल्स हैं, तो वो रूल्स रिलेटेड चीज़ें जो खबरें आई थी, इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो आपको 45 दिन के आसपास मिलने चाहिए, यानी दिवाली के आसपास मेरे ख्याल से रिजल्ट आने चाहिए। पहले भी मैंने कहा था और ये चीज़ें वैसी होती जा रही है, तो ये चीज़ आप गौर कर सकते हैं। आपने खुद जो है ये कमेंट से बताया मुझे कि सर आप एक बार अनाउंसमेंट देख लीजिए, क्या बात है। मैंने कहा ये अनाउंसमेंट ये है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो सारी कंपनीज करती हैं कि रिजल्ट से पहले जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक देती हैं, कि जो अपने लोग हैं वो खरीद बेच नहीं सकते हैं, ताकि किसी शेयर में जो है वो उन्हें जो है मैनिपुलेशन करके कोई फायदा ना हो अंदर के लोगों को। दोस्तों यहाँ पर जो है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है अच्छी बाउंस बैक दिखा रहा है, और ऐसा नहीं कि हमने चर्चा नहीं की थी, आपको पता है चर्चा की थी। और जब ये गिरावट दिखा रहा था तो मैंने क्या कहा था, अभी रुकना है। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा, जब ये 33 के आसपास 34-36 के ट्रेडर्स के रेजिस्टेंस से गिर रहा था, मैंने कहा आप थोड़ा रुक जाइए। और जैसे ही ये 20 के आसपास आया, मैंने आप लोगों को सचेत कर दिया कि 18 से 20 का ट्रेडर्स का सपोर्ट जोन है। और आपने देखा सपोर्ट का कमाल, जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, पक्के 18.65 बिल्कुल सपोर्ट जोन से बाउंस किया है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है 18 का, कहीं ना कहीं आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगला जो लेवल है जहां इसे थोड़ी दिक्कतें होंगी, 26-28 का जो रेजिस्टेंस जोन है। आपको पता है जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो यहां पर जो है हफ्ते का जो अंत है एक अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है अपर सर्किट में हुआ है। काफी लोग नेगेटिविटी फैला भी रहे थे, काफी चीजें कह रहे थे, उल्टी सीधी चीजें। और वहां पर जो है मैंने कहा था कि ऊपर के लेवल पर 40-45 पर मैंने आप लोगों को कहा था प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया भी। क्यों करनी चाहिए वो भी बताया था। ऑपरेटर्स के आने के संकेत है, बड़े वॉल्यूम दिखे थे चार्ट पर, और मैंने कहा था प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बता रही है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म में आप जो है नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिट खींच लीजिए, और लोगों ने किया भी। नहीं, काफी लोगों की ऊपर की भी बाइंग प्राइस थी, तो ये चीज मैं समझता हूँ। तो वो जो गिरावट होने लगी, तो मैंने इस वक्त पर जो है आप लोगों ने कहा सर अब कहाँ रुकेगा, मैंने आप देख सकते हैं पिछले 3 दिन के वीडियोस में डिस्कस भी किया 18 से 20 का सपोर्ट, और टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस किया था 18-20 के सपोर्ट के बारे में। और खुशी है कि ये सपोर्ट जो है इसने अपना कमाल किया, अपना काम किया, और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न हैं, तो दिक्कतें हैं, उसे शॉर्ट टर्म में रोक दिया है। कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी वापसी दिखाई है स्टॉक ने उस लेवल से। और एक बार जो है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको, कुछ लोग पूछे सर ब्लॉक डील कहाँ चेक करें, कैसे पता चलता है ब्लॉक डील। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर जो आप शेयर को सर्च करेंगे, आप वहाँ पर जाएंगे, किसी भी ब्लॉक डील के 10-15 मिनट में वो अपडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा मेरे ख्याल से मनी कंट्रोल पे, और भी जगह होगा मुझे नहीं पता, मैं शुरू से ट्रैक कर रहा हूँ ये, तो इसलिए मैं मनी कंट्रोल पर जाकर के चेक करता हूँ। आप लोगों को नहीं पता है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। कहीं भी ब्लॉक डील होती है तो वहाँ पहले पता चलती है, NSE BSE की वेबसाइट पर मेरे ख्याल से बाद में पता चलती है, या मैंने गौर नहीं किया, मैंने हमेशा जो है पहले यहीं पर देखा है आपका जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। दोस्तों एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी आई आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर वीकेंड पे जो है, ये तो डेली एनालिसिस की वीडियो थी, मेरे ख्याल से सैटरडे संडे
या मेरे ख्याल से कल भी हो सकती है। आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में भी चर्चा होगी वहाँ पर, जो है सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करना अभी जो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगला स्टॉक का तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है SBI लाइफ। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है। SBI नाम जो है ये काम दिखाता है। क्यों दिखाता है? 25,000 के आसपास ब्रांच हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और इस कारण जो है इन्हें काफ़ी जो है फायदा होता है। प्राइस टू एमरेट वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज को जो वैल्यू हम करते हैं अच्छा है, महंगा नहीं है। 750 के आसपास मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं जो है प्रीमियम ग्रोथ भी अच्छी है, और इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां बैंकों की तरह NPA की समस्या नहीं रहती है, कर्ज की समस्या नहीं रहती कंपनियों की तरह। लॉन्ग टर्म में आपको पता है अगले 10, 15, 20 साल तक भारत में इंश्योरेंस क्षेत्र में ग्रोथ काफी है। लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। बिग प्लेयर्स FIs, DIs और LIC, ये सारे जो इस तरीके के स्टॉक पर ध्यान देते हैं। इंश्योरेंस क्षेत्र की जो कंपनीज हैं उस पर, चाहे वो ICICI प्रू हो, चाहे SBI लाइफ हो, चाहे HDFC लाइफ हो, या फिर जो है जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र की कंपनी लोम्बार्ड, ICICI लोम्बार्ड। और भी कुछ कंपनीज लिस्ट होगी बहुत जल्द, आप देख सकते हैं 1-2 साल में और भी कंपनीज लिस्ट होंगी इस क्षेत्र की। अच्छा ग्रोइंग स्पेस है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, नीचे पर ध्यान देते हैं लोग, और मैं भी ध्यान देता हूँ। काफ़ी बार लेकर मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो मेरा भी अनुभव अच्छा रहा है SBI लाइफ के साथ। ITC एक ऐसा स्टॉक है हर किसी को पसंद आता है। कहीं ना कहीं जो है भाव भी अच्छा है, 160-180 के बीच का जो जोन है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 3 से 5 साल के लिए सोचते हैं वो ध्यान दे सकते हैं इस पर। 5% की यील्ड देता है। कहीं ना कहीं जो बिजनेस है इनका, होटल बिजनेस रिकवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी ईज मिल रही है लॉकडाउन में। फिर जो इनका पेपर का बिजनेस आपको पता है, मेन बिजनेस का सिगरेट का है, आपको पता है 80% मार्केट है सिगरेट बिजनेस में, वहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। अगला जो है इनका सिगरेट के अलावा FMCG क्षेत्र, वहाँ भी इनके बड़े टारगेट्स हैं। एम है कि ये काफ़ी बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। तो अगर एक बार FMCG बिजनेस जो है प्रॉफिट में आ जाए, होटल बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए, टाइम तो लगेगा, तो वहाँ पर जो है ऐसे कंज्यूमर स्टॉक, FMCG स्टॉक की सही वैल्यूएशन दी जाएगी तो ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। अभी इसे एक सिगरेट स्टॉक माना जाता है, इसलिए मार्केट इसे जो है कम वैल्यू करता है, क्योंकि मार्केट मानता है सिगरेट एक ऐसा बिजनेस है जो धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ में नहीं है। कहीं ना कहीं रेगुलेटरी इश्यूज भी रहते हैं, सरकार जो है वो प्रतिबंधित कर देती है, कुछ कुछ जो है पाबंदियां लगा देती है बजट में, GST मीट में, ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ समस्या। लेकिन जो है ये अपने बिजनेस को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आने वाले समस्या को देखते हुए, और तब तक इनका सिगरेट बिजनेस ने फ्री कैश फ्लो देता है, इसे इन्वेस्ट करते हैं और बाकी बचा पैसा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यील्ड के रूप में दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्क्लेमर, आपको पता है कि वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है। धन्यवाद।